आज कुछ मजीद एग्जांपल्स देखते हैं जी ग्रुप्स की। तो सबसे पहले देखें जी चेक वेदर, ये जो सेट ए दिया हुआ है, सेट ए में एलिमेंट्स कैसे हैं? इसमें एलिमेंट्स है e की पावर x वेयर x बिलोंग्स टू r, यानी e की पावर में आपने एक रियल नंबर लेना है। तो आपने इन एलिमेंट्स की जो कलेक्शन है इसका सेट बनाया हुआ है और उस सेट को नाम दिया हुआ है सेट ए का, कि आप रियल नंबर्स लें और उन रियल नंबर्स को e की पावर्स में लिखें, तो जो जवाब आपके पास आएंगे वो सेट ए के अंदर आपने सारे रखे हुए हैं। और इस सेट को हमने देखना है क्या ये ग्रुप है अंडर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन आर नॉट, के यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स के तहत ये सेट ग्रुप है या नहीं है। सो देखते हैं जी सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि क्या ये सेट क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लिकेशन या नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, इस सेट में से दो एलिमेंट्स लेते हैं और उनको हम मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं क्या जवाब हमारा इस सेट में आता है या नहीं आता। e रेज टू पावर x e रेज टू पावर y बिलोंग्स टू a। e की पावर x और e की पावर y मैंने दोनों एलिमेंट्स किस में से लिए, a में से लिए। अगर मैंने ये दोनों एलिमेंट्स a से लिए हैं, इसका क्या मतलब है कि ये जो x और y है वो क्या है, वो रियल नंबर्स हैं। x और y क्या है, रियल नंबर्स। अब मैंने करना है इनको मल्टीप्लाई, तो e की पावर x डॉट e की पावर y, तो ये क्या आ जाएगा, सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है, पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड e की पावर x प्लस y आ जाएगा। और मुझे चेक करना है कि ये वाला जो एलिमेंट है क्या ये सेट ए में है या नहीं है, ये बात मुझे चेक करनी है। तो ये वाला एलिमेंट सेट ए में कब होगा, देखें आपको सेट ए के एलिमेंट्स देखने हैं। सेट ए में एलिमेंट्स है ई की पावर्स में रियल नंबर्स, तो यहां ई की पावर में क्या है, x प्लस वाई है। x भी एक रियल नंबर है, y भी एक रियल नंबर है, तो x प्लस वाई दो रियल नंबर्स का सम अगेन एक रियल नंबर होता है, बिकॉज आपने ये बात भी देख ली है पहले ही कि सेट ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन ग्रुप होता है, यानी वो अंडर एडिशन क्लोज भी होता ही है। तो फिर x प्लस वाई एज x प्लस वाई बिलोंग्स टू r, दो रियल नंबर्स का सम भी एक रियल नंबर ही होता है, तो फिर e की पावर x प्लस वाई ये किस सेट में पहुंच जाएगा, ये सेट a में पहुंच जाएगा। चूंकि x और y दोनों रियल नंबर्स हैं तो दोनों का सम भी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। सो e की पावर x प्लस वाई ही e की पावर x प्लस वाई किस सेट में होगा, सेट a में होगा। तो यहां से क्या साबित हुआ कि a इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। आपका जो सेट ए है वो क्लोज्ड हो गया है अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव के लिए हमने क्या करना है, हमें तीन एलिमेंट्स चाहिए। तो लेट e की पावर x, e की पावर y, e की पावर z बिलोंग्स टू a। अगर ये मैंने तीन एलिमेंट्स a में से लिए हैं तो इससे मुझे ये बात पता चल रही है कि जो x, y और z हैं ये तीनों क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। अब मुझे एसोसिएटिव लॉ चेक करना है, तो क्या करूंगा मैं e की पावर x डॉट e की पावर y और ब्रैकेट के बाहर ले लेता हूं e की पावर z, और ये देखें जी ये क्या बन जाएगा, ये सेम बेसिस मल्टीप्लाई होके e की पावर x प्लस वाई और इसके साथ क्या आ जाएगा e की पावर z, और अब अगेन e की पावर x प्लस वाई प्लस z, ये आ गया। तो ये आ गया e की पावर x प्लस वाई प्लस z आ। चूंकि जो इसकी पावर में नंबर्स हैं वो सारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स का सम है। और हम जानते हैं कि जी जो आपका यूजुअल एडिशन ऑपरेशन है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर एसोसिएटिव ऑपरेशन होता है। सो हम यहां से उस एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल करते हुए ये लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस z। x प्लस वाई प्लस z बराबर होगा x प्लस ब्रैकेट y प्लस z। क्यों, क्योंकि ये जो तीन नंबर्स हैं ये तो सेट ऑफ रियल नंबर्स में से हैं, और रियल नंबर्स में अंडर एडिशन जो है रियल नंबर्स के ऊपर जो आपका यूजुअल एडिशन वाला ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव ऑपरेशन है। सो हम उसकी जगह ये यूज कर सकते हैं यहां पे। तो ये कब हुआ है, ये किसके बराबर आ गया, फिर ये e की पावर x और साथ में क्या आ गया e की पावर y प्लस z, यानी
ये एलिमेंट्स बन गए आपके पास e की पावर x, e की पावर y डॉट e की पावर z। तो आपका एसोसिएटिव लॉ वेरीफाई हो गया। और इसको वेरीफाई करने के लिए हमने किस चीज का सहारा लिया है? हमने सहारा लिया है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में जो आपका यूजुअल एडिशन है वो क्या है? एसोसिएटिव ऑपरेशन है। ये बात कब होल्ड कर रही है? ये बात कैसे प्रूव हुई है? बिकॉज एडिशन इज एसोसिएटिव, चूंकि जो एडिशन थी यूजुअल एडिशन रियल नंबरों की वो एसोसिएटिव थी, तो इसलिए हम यहां से ये बात लिख सकते थे और वहां से हमने अपनी दूसरी साइड बना ली। तो ये एसोसिएटिव लॉ की डेफिनेशन थी कि ये आप ब्रैकेट्स को चेंज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है। अब हम बात करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट की। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करते हैं। तो एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? यूजुअल मल्टीप्लिकेशन के तहत जो आइडेंटिटी है हमारी वो 1 है। और क्या इस सेट में 1 है? तो मैं 1 को ऐसे लिख सकता हूं e की पावर 0, क्योंकि सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं वो e की पावर्स x हैं। e की पावर में x मौजूद है और x एक रियल नंबर है, तो मैं 1 को ऐसे लिख सकता हूं e की पावर 0। और ये जो पावर लिखी हुई है ये एक रियल नंबर होना चाहिए। अगर e की पावर में रियल नंबर मौजूद है तो ऐसे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट ए में पड़े हुए हैं, तो e की पावर 0 सेट ए में होगा, क्योंकि जो e की पावर में एलिमेंट है 0 वो भी तो एक रियल नंबर ही है। तो फिर ये वाला एलिमेंट सेट ए में मौजूद है, तो इसका मतलब क्या है? आइडेंटिटी एग्जिस्ट्स इन ए। अब हम बात करेंगे इनवर्सेस की, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस की। अब हमने देखने हैं कि क्या सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं उनके इनवर्सेस सेट ए में मौजूद हैं या नहीं है। तो देखें, एज x बिलोंग्स टू r, अगर तो x r में है तो माइनस x भी किस में होगा? r में होगा। e की पावर x डॉट e की पावर माइनस x, e की पावर x a में होगा? यस। e की पावर माइनस x भी a में होगा। तो x माइनस x, और ये क्या आ जाएगा? x माइनस x क्या आ जाएगा? 0। तो e की पावर 0 क्या है? 1। तो इसका क्या मतलब है? e की पावर x का इनवर्स क्या है यहां पे? e की पावर माइनस x। और हम दूसरी साइड से भी देख लेते हैं, e की पावर माइनस x डॉट e की पावर x, तो क्या आ जाएगा? e की पावर माइनस x प्लस x, e की पावर 0, तो क्या जवाब आ गया? 1। तो इनवर्सेस भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है g क्या है? आपका ग्रुप बन गया। यहां से क्या साबित हुआ कि a इज ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं जी। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, कि जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है उनका जो सेट है, और रूट्स कौन से? जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं, इज एन अबेलियन ग्रुप अंडर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चूंकि ये सेट जो है वो आपके पास सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सबसेट है, तो आपने साबित करना है ये भी एक ग्रुप होगा अंडर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और हम ये तो जानते ही हैं, छोटी क्लासों से हम पढ़ते आ रहे हैं कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होते हैं। उस सेट में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? इस सेट जी में कौन से एलिमेंट्स होंगे? 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, वेयर हमें पता है जी कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? 1 के, और ओमेगा किसके बराबर होता है? ओमेगा बराबर होता है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2, और ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। यानी ये दो फिक्स नहीं है, आप इसको ओमेगा स्क्वायर, आप इसको ओमेगा कह लें और उसको ओमेगा स्क्वायर कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। तो ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, और साथ में इस सेट में क्या है? 1 भी है। तो ये जो सेट है 3 एलिमेंट्स का, ये सेट हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हुए हैं कि ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यही वाला सेट है। तो अब हमने साबित करना है कि ये ग्रुप है अंडर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो क्या करेंगे हम? चूंकि सेट फाइनाइट है, तो अगर फाइनाइट सेट हो तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम कैलस टेबल की मदद से काम करें।
तो आइए हम इसका कैलस टेबल बनाते हैं और फिर कैलस टेबल की मदद से प्रॉपर्टीज को देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं हो रही। तो चलिए जी कैलस टेबल बनाते हैं। तो हम इसका कैलस टेबल बनाते हैं जी। हमने क्या करना है, कैलस टेबल हम पहले भी एग्जांपल्स कर चुके हुए हैं कि हम एक रो मैट्रिक्स लिखते हैं और साथ में एक कॉलम मैट्रिक्स लिखते हैं इन एलिमेंट्स को, और उसके बाद इन मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए जी मल्टीप्लाई करें। आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है जी 1 डॉट ओमेगा ओमेगा 1 डॉट ओमेगा स्केयर, फिर ओमेगा 1 ओमेगा, यहां इन दोनों करेंगे तो ओमेगा का स्केयर आ जाएगा। तो ओमेगा स्केयर क्या होता है एज इट इज, ओमेगा को ओमेगा स्केयर से करवाएं तो क्या आ जाएगा ओमेगा क्यूब, और वो क्या होता है वो तो ऑलरेडी 1 है। और उसके बाद ओमेगा स्केयर को 1 से करवाएं ओमेगा स्केयर को ओमेगा से करवाएं तो ओमेगा क्यूब, और वो तो 1 है। उसके बाद ओमेगा स्केयर से करवाएंगे तो क्या बनेगा ओमेगा स्केयर डॉट ओमेगा स्केयर, ये ओमेगा की पावर कितनी बन जाएगी 4। और चूंकि हमें पता है जी कि ओमेगा क्यूब तो 1 है, तो अब हम उसको यूज करते हैं, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं ऐसे ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, और ओमेगा क्यूब तो 1 है तो ये 1 डॉट ओमेगा आ गया, और फिर क्या हमारे पास आ गया ओमेगा आ गया, तो ये आ गया ओमेगा। अब ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। अब हमने देखनी है सारी प्रॉपर्टीज कैलस टेबल से कि क्या ये ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है सेट या नहीं करता। तो सबसे पहले तो हमें देखना है जी क्लोजर लॉ, यानी क्या ये ऑपरेशन जो हमने लिया है मल्टीप्लिकेशन का, ये हमारे सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। हम एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो जवाब हमारे सेट के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखें ये जो एलिमेंट्स हैं ये वाले आपके पास जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये आपने सेट के एलिमेंट्स को सेट के एलिमेंट से क्या किया है मल्टीप्लाई किया है, तो ये जवाब आ रहे हैं। अब ये जो जवाब आ रहे हैं क्या ये जवाब सेट से बाहर गए हैं? जी नहीं, यहां जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ही आ रहे हैं, और ये वाले एलिमेंट्स किस में हैं? ये सेट में ही मौजूद है। सो ऑब्वियसली आप यहां से देख सकते हैं कि क्लोजर लॉ जो है वो इस सेट में अंडर द कंप्लेक्स मल्टीप्लिकेशन क्या कर रहा है? होल्ड कर रहा है, यानी सेट आपका क्लोज्ड है। यानी आपका जो ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, जो कंप्लेक्स की मल्टीप्लिकेशन है, वो इस सेट का कौन सा वाला ऑपरेशन है? बाइनरी ऑपरेशन। पहली बात क्या हुई कि ये जो सेट है ये क्लोज्ड है अंडर द मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन कौन सी है आपको याद रखनी है, यहां पे मल्टीप्लिकेशन है कंप्लेक्स नंबर्स की। तो सेकंड एक्सियम क्या होता है जी? एसोसिएटिव लॉ हमने चेक करना है। अब एसोसिएटिव को कैलस टेबल की मदद से कैसे चेक करें? थोड़ा मुश्किल काम है, मुश्किल इन द सेंस कि हमें काफी सारा काम करना पड़ेगा। अब हमें एसोसिएटिव लॉ चेक करना है, और इस सेट, ये वाला जो सेट है ये कंप्लेक्स का सबसेट है। ऑपरेशन कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन। और ये बात हम पहले ही देख चुके हैं कि सेट ऑफ कंप्लेक्स नंबर्स अंडर एडिशन भी ग्रुप होता है और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप होता है। अंडर मल्टीप्लिकेशन इन द सेंस कि नॉन जीरो कंप्लेक्स नंबर्स ऑब्वियसली। तो चूंकि सेट ऑफ कंप्लेक्स नंबर्स में अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, तो फिर सेट ऑफ कंप्लेक्स नंबर्स के हर एक सबसेट में भी अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ होल्ड लाजमी करेगा, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव ऑब्वियसली वो भी दो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं कि किसी ऑपरेशन के तहत अगर बड़े सेट में होल्ड करती हैं तो उस सेट के हर एक सबसेट में उसी ऑपरेशन के तहत वो दोनों प्रॉपर्टीज लाजमी होल्ड करती हैं। बहरहाल मैं यहां पे कम्यूटेटिव की बात फिलहाल नहीं कर रहा। आप कम्यूटेटिव की बात ये इसी लॉजिक से भी कह सकते हैं, लेकिन मैं कम्यूटेटिव को कैलस टेबल की मदद से भी आपको इजीली दिखा सकता हूं। तो अब हम एसोसिएटिव की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, एसोसिएटिव चूंकि सेट ऑफ कंप्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन ऑब्वियसली, तो सेट ऑफ कंप्लेक्स नंबर के हर एक सबसेट में भी मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन होगा। सो associative law holds in G because as it holds in C. तो एसोसिएटिव लॉ आपका होल्ड करेगा इस सेट में मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेशन के तहत। क्यों? क्योंकि एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि सेट ऑफ कंप्लेक्स नंबर्स में अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, तो उसके हर एक सबसेट में भी अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगा। अब हम आते हैं जी आइडेंटिटी की तरफ। हमने आइडेंटिटी ढूंढनी है,
तो आइडेंटिटी देखें जी, कौन सा एलिमेंट होगा, हमें वो एलिमेंट ढूंढना है कि जिसको मैं ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करूं फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट साइड, तो वही एलिमेंट अगेन वापस आ जाए। आप यहां टेबल से देख लीजिए जी, 1 वो एलिमेंट है, 1 को आपने ओमेगा से किया मल्टीप्लाई, ओमेगा आया। 1 को आपने ओमेगा स्केयर से किया और एलिमेंट कौन सा है, ओमेगा स्केयर। ये मैंने 1 को लेफ्ट पे लेके चेक किया, आप 1 को राइट पे लेके चेक कर लें। ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करें, ओमेगा स्केयर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा स्केयर। सो ऑब्वियसली 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और 1 इस सेट में मौजूद भी है। सो E इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू G। तो E जो है यहां पे वो क्या है, आइडेंटिटी जो है वो 1 है और वो इस सेट को बिलोंग कर रही है। अब हम इनवर्सेस की बात करते हैं। इनवर्सेस की हमने बात करनी है तो ये बात भी हम टेबल की मदद से देख सकते हैं। तो कैसे, अब इनवर्स होता क्या है, एक एलिमेंट ए बी का इनवर्स कहलाएगा या बी ए का इनवर्स कहलाएगा अगर ए डॉट बी आइडेंटिटी आ जाए और बी डॉट ए बी आइडेंटिटी आ जाए। अब चूंकि यहां पे ऑपरेशन तो कम्यूटेटिव है तो मैं सिर्फ एक साइड ही चेक करूंगा। वैसे मैंने कम्यूटेटिव नहीं लिखा, चले एंड पे लिख लेंगे, लेकिन हम सबको ये बात क्लियर है यहां पे कि कम्यूटेटिव यहां पे ऑपरेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन यहां पे कम्यूटेटिव है। सो मैं सिर्फ एक साइड करूंगा, लेफ्ट साइड। तो अब देखें जी, ओमेगा के लिए आपको कौन सा ऐसा एलिमेंट मिलता है कि जिसको आप ओमेगा से मल्टीप्लाई करें और जवाब आइडेंटिटी आ जाए। तो देखिए ओमेगा के लिए आप देखें, ये आपका ओमेगा, आपने ओमेगा को किससे मल्टीप्लाई करवाया तो जवाब आइडेंटिटी है। यानी आप ओमेगा की कॉलम में, यानी आप ओमेगा की रो में 1 देखें कहां आ रहा है, 1 यहां पे आ रहा है। तो इसका मतलब है मैंने ओमेगा को किससे मल्टीप्लाई करवाया, ओमेगा स्क्वायर से। तो ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर है। और ओमेगा स्क्वायर की अगर मैंने बात करनी है तो यहां ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर की रो में 1 यहां पे आ रहा है। इसका मतलब मैंने ओमेगा स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करवाया, ओमेगा से। सो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के इनवर्सेस हैं। और आइडेंटिटी का इनवर्स कौन सा होता है, वो इटसेल्फ आइडेंटिटी होती है। सो सारे एलिमेंट्स के इनवर्सेस मौजूद है, तो जी ग्रुप बन गया। इनवर्सेस लिखते हैं जी, आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी, 1 का इनवर्स 1, ओमेगा का इनवर्स दैट इज ओमेगा स्क्वायर, और ऑब्वियसली ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स क्या होगा, वो ओमेगा होगा। और ये इनवर्सेस सेट के एलिमेंट्स ही एक्चुअली, यानी 1 का इनवर्स 1, ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा। तो आपका जो सेट है उसके तमाम एलिमेंट्स के इनवर्सेस सेट में मौजूद है। सो आपका जी फिर ग्रुप बन गया। लेकिन अब हमने तो अबिलियन ग्रुप की बात करनी है, तो अब कम्यूटेटिव लॉ भी हम देख लेते हैं। तो आप टेबल की मदद से भी देख सकते हैं, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप इसको सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सबसेट के तौर पर ट्रीट करके भी ये बात कह सकते हैं, जैसे मैंने एसोसिएटिव के केस में कही है। चलिए हम टेबल की मदद से भी देखते हैं, क्या टेबल से हमें कैसे पता चलेगा जी हमारा जो ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव है। तो आपने क्या करना है, चूंकि ये जो जवाब आए हैं आपके, ये तो एक मैट्रिक्स आया है 3x3 का। अब आपने चेक करना है कि क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक हुआ तो इसका मतलब है कि ये जो आपका सेट है ये कम्यूटेटिव होगा इस ऑपरेशन के तहत। तो आप तो सिमेट्रिक, हमने सिमेट्रिक कैसे चेक करना होता है, हम ट्रांसपोज लेते हैं। अगर वही अगेन मैट्रिक्स आ जाए तो हमें ट्रांसपोज लेने की भी जरूरत नहीं है, हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं। एक और बात, हम कैसे देखेंगे, हम ऐसे देखेंगे कि हम चेक करेंगे क्या हमारा मैट्रिक्स, ये जो हमारा मैट्रिक्स है या ये जो हमारा टेबल बनाया है सेट के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके, क्या ये मेन डायगोनल के अराउंड सिमेट्रिक है। तो आप देखिए जी, ये आपका मेन डायगोनल है, ये आपका मेन डायगोनल है। तो आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो टेबल है वो इस मेन डायगोनल के अराउंड सिमेट्रिक है। आप देखें यहां 1 है, यहां 1। अगर आप इस टेबल को इस डायगोनल के अराउंड घुमाएं तो क्या होगा जी, ओमेगा इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा इस एलिमेंट पे। ये ओमेगा स्क्वायर यहां आ जाएगा, सो दोनों ही ओमेगा स्क्वायर हैं, सो कोई फर्क नहीं पड़ेगा टेबल पे। 1 1 ये भी इंटरचेंज हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी मैंने जब अपने टेबल को इस मेन डायगोनल के अराउंड घुमाया तो इस टेबल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये है कि ये जो मैट्रिक्स बना हुआ है ये सिमेट्रिक है। तो आप कम्यूटेटिव को इस तरह भी कह सकते हैं, आप टेबल की मदद से भी देख सकते हैं कि अगर आया कि हमारा जो टेबल है वो अराउंड द मेन डायगोनल सिमेट्रिक है या नहीं है। अगर अराउंड द डायगोनल, अगर मेन डायगोनल के अराउंड हमारा टेबल सिमेट्रिक है तो फिर ऑपरेशन कम्यूटेटिव है। और हम इसको दूसरी तरह भी कह चुके हुए हैं कि हम इसको सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसेट के तौर पे भी कह सकते हैं, चूंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के हर एक सबसेट में भी अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्युटेटिव लॉ होल्ड करेगा।
हमने ये बात देखी कि कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन भी इस सेट में होल्ड कर रहा है। सो जी क्या बन गया फिर? जी हमारा अबेलियन ग्रुप बन गया। तो हमने यही साबित करना था कि जी कौन सा ग्रुप है? अबेलियन ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यही बात हमने साबित करनी थी कि जी हमारा अबेलियन ग्रुप है अंडर द कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स।